Chapter number 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.3, Question number 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, and 2 cm. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, सेमी सर्कल्स गिवन है, 13 सेमी सर्कल्स को से एक स्पाइरल बनाया गया है। ठीक है, एक स्पाइरल को मेडअप किया गया है। आपको टोटल इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, इस स्पाइरल की टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा किस टाइप से है। ये सपोज कीजिएगा इस फर्स्ट सेमी सर्कल है, ये सेकंड सेमी सर्कल ले लेते हैं, ये थर्ड सेमी सर्कल ले लेते हैं। इसकी रेडियस हो गई 0.5 सेंटीमीटर, सेकंड वाले की रेडियस 1 सेंटीमीटर, थर्ड वाले की रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे फोर्थ वाले की 2 सेंटीमीटर। ऐसे 13 सेमी सर्कल्स को ज्वाइन करके एक स्पाइरल को फॉर्म किया होता है। इस स्पाइरल की टोटल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा क्या करना होगा, ये जितने सेमी सर्कल्स आपको 13 सेमी सर्कल्स दिखाई देंगे, इन 13 सेमी सर्कल्स का आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है और उनको फिर ऐड कर देना। ऐड करके जो भी आएगा टोटल, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो पहले हमें जैसे फर्स्ट सेमी सर्कल ये दिया हुआ है जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना होगा, हमें इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है ना, तो ये इट इज द हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखिएगा लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल क्या होगा, लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल क्या होगी, पाई आर। क्योंकि आपको पता होगा पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होता है, 2 पाई आर। अब ये सेमी सर्कल है तो इसका कितना होगा, पाई आर। ठीक है ना, अब पाई की वैल्यू को अभी मत लिखिएगा और आर की वैल्यू आपके सामने 0.5 सेंटीमीटर है। ये टोटल लेंथ आ गई फर्स्ट सेमी सर्कल की 0.5 पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ द सेकंड सेमी सर्कल, पाई और आर की वैल्यू 1, तो ये आ गई आपकी पाई सेंटीमीटर। सेकंड वाले की आ गई पाई। ठीक है, दो की फाइंड आउट हमने कर ली। अब इस दो के ग्राउंड पर ही एपी को फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिएगा एपी का फॉर्मेशन हुआ हमारा यहाँ पर, इसकी फर्स्ट टर्म हो गई 0.5 पाई और सेकंड हो गई पाई एंड सो ऑन। ओके, अब इसके ग्राउंड पर ए की डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर टोटल सेमी सर्कल्स है 13, तो एन की वैल्यू हो गई हमारी 13। अब ए की वैल्यू हो गई 0.5 पाई। अब हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू है हमारे पास में पाई, A1 की वैल्यू 0.5 पाई। ठीक है, अब देखिएगा
इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? भाई सॉल्व करना होगा ना, तो देखिएगा सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पाई को कॉमन लेते हैं, तो पाई के प्लेस पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो रिमेनिंग में क्या आएगा 1, और यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, आएगा 0.5, और जब 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करना 0.5 को, तो 10 में से 5 गया 5.0, तो क्या आ गया आपका, डी की वैल्यू आ गई पाई इंटू 0.5, और वैल्यू ऑफ डी इज 0.5 पाई, इट इज द वैल्यू ऑफ डी। ये डी की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू है हमारे पास में। अब हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, तो इट मीन हमें फाइंड आउट यूज करना होगा फॉर्मूला एस एन। तो एस एन हो गया हमारा एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिएगा एन की वैल्यू है हमारे पास 13, क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स हैं, एन की वैल्यू 13/2, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए की वैल्यू थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, ए की वैल्यू है 0.5 पाई, और डी की वैल्यू है हमारे पास में 0.5 पाई, दोनों की वैल्यू सेम है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया, ए की वैल्यू आ गया आपके पास में 0.5 पाई प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी 0.5 पाई ही है। अब देखिएगा S13 ये हो गया 13/2, अभी डिवाइड नहीं करते, बाद में डिवाइड करेंगे, और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 पाई। यहां पर आ गया ये 12 इंटू 0.5 पाई। अब देखिएगा S13 13/2 1 पाई, 12 5 जा 60 हो गया, 6.0 पाई, 13/2 ये हो गया 1 पाई प्लस 6 पाई, 13/2 7 पाई। S13 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 13/2 7, value of pi is 22/7। now do the work of cancellation। तो देखिएगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, ये आ गया S13 13 इंटू 11 S13 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 143 सेंटीमीटर। therefore total length therefore total length of spiral equal to 143 सेंटीमीटर आंसर।